जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा शख्स जो हाफिज कुरान भी था, जो रातों को उठकर तहज्जुद में लंबी तिलावत किया करता था, जो शराब और जिना जैसे गुनाहों से भी दूर रहता था। मगर हैरत की बात यह है कि इन सब खूबियों के बावजूद तारीख इसे एक जालिम हुक्मरान के तौर पर याद करती है। एक ऐसा हुक्मरान जिसके दरबार में उलमा और नेक लोगों के सर कलम किए जाते थे। कहा जाता है इसके हुक्म पर हजारों इंसान कत्ल किए गए और लाखों को कैद किया गया। फिर एक दिन उसने एक ऐसे अल्लाह वाले को कत्ल कर दिया जिसकी जबान से निकले हुए चंद जुमलों ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। इस वाक़े के बाद वो ताकतवर हुक्मरान दिन रात बेचैन रहने लगा। वो जब भी सोता तो ख्वाब में एक शख्स आकर उसका दामन पकड़ता और कहता, ऐ दुश्मने खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? आखिर वो कौन सा हुक्मरान था और वो कौन सा अल्लाह का बंदा था जिसकी शहादत के सिर्फ 40 दिन बाद ये जालिम हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचा। आज हम आपको तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो जुल्म के अंजाम की एक बड़ी इबरत है। इस्लामी तारीख में बाज़ शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जिनकी जिंदगी में खूबियां भी थीं और बड़ी बड़ी गलतियां भी। इन्हीं में से एक शख्सियत वो हुक्मरान था जिसका नाम तारीख में हुज्जाज बिन यूसुफ के नाम से मिलता है। हुज्जाज बिन यूसुफ एक अजीब इंसान था। वो हाफिज कुरान था और कुरान करीम की तिलावत बड़े खूबसूरत अंदाज में किया करता था। कहा जाता है कि वो रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करता था और तवील तिलावत करता था। वो शराब नोशी और बदकारी जैसे गुनाहों से भी बचता था। अल्लाह ताला ने उसे फसाहत और बलागत अता की थी और उसकी खिताबत बहुत मशहूर थी। इसी वजह से बनु उमैया के खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसे बड़े बड़े इलाकों का गवर्नर मुकर्रर किया। पहले उसे मक्का, मदीना, ताइफ और यमन की जिम्मेदारी दी गई। बाद में उसे इराक का हाकिम बना दिया गया। यह वो जमाना था जब इस्लामी सल्तनत बहुत तेजी से फैल रही थी। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन मशरकी इलाकों और चीन की सरहदों तक पहुंच गए थे। इसी दौर में कुरान पाक पर आराब लगाए गए ताकि गैर अरब मुसलमान भी कुरान को सही तरीके से पढ़ सकें। लेकिन अफसोस, इसकी इन तमाम खूबियों पर एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था और वो बुराई थी जुल्म और सख्ती। हुज्जाज बिन यूसुफ अपनी सख्त मिजाजी और जुल्म की वजह से बदनाम हो गया था। इसके जेल खानों में एक वक्त में 80,000 तक कैदी मौजूद होते थे। इनमें से 30,000 औरतें भी थीं। तारीखी रिवायात के मुताबिक इसके हुक्म से 1,20,000 इंसान कत्ल किए गए। इसी जमाने में एक अजीम ताबई बुजुर्ग थे जिनका नाम था हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह। वो इल्म, तकवा और इबादत में बहुत बुलंद मकाम रखते थे। बड़े बड़े सहाबाए कराम से उन्होंने इल्म हासिल किया था और लोग उन्हें बहुत एहतराम की निगाह से देखते थे। एक दिन हजरत सईद बिन जुबैर मिंबर पर बैठे हुए थे। उन्होंने लोगों के सामने एक जुमला कहा, यह हुक्मरान एक जालिम इंसान है। जब यह बात इस हुक्मरान तक पहुंची तो वो गुस्से से भर गया। इसने फौरन हुक्म दिया कि सईद बिन जुबैर को दरबार में पेश किया जाए।
चुनाचे सिपाही उन्हें गिरफ्तार करके दरबार में ले आए। दरबार में पहुंचकर इस हुक्मरान ने पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में कहा है कि मैं जालिम हूं? हजरत सईद बिन जुबैर ने निहायत सुकून के साथ जवाब दिया, हां, मैंने यही कहा है। यह सुनकर वो हुक्मरान गुस्से से कांपने लगा। इसने फौरन हुक्म दिया कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए। जब सिपाही हजरत सईद बिन जुबैर को कत्लगाह की तरफ ले जाने लगे तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस वक्त वो मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर हुक्मरान ने पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? हजरत सईद बिन जुबैर ने जवाब दिया, मैं तेरी बेवकूफी पर मुस्कुरा रहा हूं और इस बात पर कि अल्लाह तुझे ढील दे रहा है। यह सुनकर वो मजीद गजबनाक हो गया। इसने हुक्म दिया, इन्हें मेरे सामने ज़िबह कर दो। जब जल्लाद ने खंजर उनके गले पर रखा तो हजरत सईद बिन जुबैर ने अपना रुख किबला की तरफ कर लिया और फरमाया, ए अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है, मैं तेरी रजा पर राजी हूं। यह शख्स न जिंदगी का मालिक है न मौत का। यह सुनकर हुक्मरान ने हुक्म दिया, इसका रुख किबला से फेर दो। जब उनका रुख दूसरी तरफ किया गया तो उन्होंने फरमाया, मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, तुम जिधर भी रुख करो अल्लाह वहीं मौजूद है। फिर उन्होंने एक दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरा कत्ल उसका आखिरी जुल्म बना दे और मेरे बाद उसे किसी पर मुसल्लत न करना। ये अल्फाज अदा होते ही उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन उसी दिन से उस हुक्मरान की जिंदगी बदल गई। कहा जाता है कि उसके बाद उस पर शदीद वहशत तारी हो गई थी। वो जब भी सोता तो ख्वाब में हजरत सईद बिन जुबैर आते और उसका दामन पकड़कर कहते, ऐ दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? वो घबरा कर रुक जाता और कहता, मुझे और सईद को क्या हो गया है? इसी दौरान इसे एक अजीब बीमारी लग गई जिसमें शदीद सर्दी जिस्म को जकड़ लेती थी। उसके पास आग की भरी अंगीठियां रखी जाती थीं, मगर फिर भी वो कांपता रहता था। हकीमों ने बताया कि उसके पेट में संगीन बीमारी पैदा हो चुकी है। जब इलाज की कोशिश की गई तो उसके जिस्म से अजीबो गरीब कीड़े निकलने लगे और ऐसी बदबू फैली कि दरबारी भी वहां से भाग गए। आखिरकार जब वो हर इलाज से मायूस हो गया तो उसने एक बुजुर्ग को बुलाया। उन्होंने उसे देखकर कहा, मैंने तुझे मना किया था कि अल्लाह के नेक बंदों पर जुल्म न करना, मगर तू बाज ना आया। अब वो अंदर से टूट चुका था और हैरत की बात यह है कि हजरत सईद बिन जुबैर की शहादत के सिर्फ 40 दिन बाद इस जालिम हुक्मरान की भी मौत हो गई। जब उसे यकीन हो गया कि अब वो बच नहीं सकता तो उसने अपने करीबी लोगों से कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा रात को पढ़ना और सुबह मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर एक दिन उसकी मौत वाक़या हो गई। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह जालिम को ढील जरूर देता है मगर छोड़ता नहीं, और जब अल्लाह जालिम से हिसाब लेता है तो वो इबरत की मिसाल बन जाता है। अल्लाह हमें जुल्म से बचाए और हमेशा हक के रास्ते पर कायम रखे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल अजमी बॉयज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।